वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पर अपने ख़ानदान के बैरून मुल्क 100 अरब रुपयों से ज़ायद के असासे होने और उन्हें छुपाने के इल्ज़ामात लगने के बाद अब बाखबर हुकूमती हल्के दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि या तो वो इन इल्ज़ामात को झूठा साबित करने के लिए मनी ट्रेल दें या अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएँ। बाखबर हुकूमती ज़राए का कहना है कि आसिम बाजवा को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिए जाने वाले पैगाम की कन्फर्मेशन वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात सेनेटर शिबली फराज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। शिबली फराज ने बताया था कि इनकी आसिम बाजवा से खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वह चंद रोज़ में इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। ताहम शिबली फराज ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था कि अगर जनरल बाजवा के हाथ साफ़ हैं तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए कुछ रोज़ क्यों चाहिए। याद रहे कि मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी ने 27 अगस्त सन 2020 को फैक्ट फोकस नामी एक मारूफ गैर मुल्की वेबसाइट में शाया एक रिपोर्ट में दस्तावेजी सबूतों के साथ ये इल्ज़ाम लगाया था कि चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ख़ानदान दुनिया के 4 मुख्तलिफ ममालिक में 1000 करोड़ यानी 100 अरब रुपये से ज़ायद असासों का मालिक है और बाजको ग्रुप की सैकड़ों मलकियती कंपनियों और दर्जनों कारोबारों में जनरल बाजवा के भाई, उनकी बीवी और बेटे भी बतौर डायरेक्टर्स शामिल हैं। अहमद नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी किया कि आसिम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां, 130 से ज़्यादा फॉल फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स और 13 कमर्शियल जायदादें हैं, जिनमें से अमेरिका में 2 शॉपिंग मॉल्स भी शामिल हैं। अहमद नूरानी ने यह भी दावा किया था कि बाजवा ख़ानदान अमेरिका में मारूफ पिज़्ज़ा ब्रांड पापा जॉन्स की सैकड़ों फ्रेंचाइज का भी मालिक है। ताहम आसिम सलीम बाजवा ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए सिर्फ एक सतर की रिवायती तरदीद जारी की और फैक्ट फोकस की रिपोर्ट को बेहुदा इल्ज़ामात का मजमुआ करार दिया था। इस हवाले से आसिम सलीम बाजवा के करीबी ज़राए का कहना है कि इन पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात का बुनियादी मकसद पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी सीपेक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाना है। ताहम इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि सीपेक प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा तकलीफ तो अमेरिका को है और वही इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बाजवा ख़ानदान का 80% से ज़ायद गैर मुल्की कारोबार भी अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में चल रहा है। ताहम अब बाखबर हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आसिम बाजवा को अपने गैर मुल्की असासों के हवाले से लगने वाले इल्ज़ामात की मुअस्सर वजाहत करने की हिदायत की है। बसूरत दीगर इनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना होगा। याद रहे कि पाक फ़ौज के साबिक तर्जुमान आसिम सलीम बाजवा के अहल खाना और दीगर ख़ानदान वालों के बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासाजात का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा ये मुतालबा कर चुके हैं कि आसिम बाजवा अपने ख़ानदान के असासों को जायज़ साबित करने के लिए मनी ट्रेल दें। अब नून लीग के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर-ए-आज़म से इस मामले का नोटिस लेने और कौम को इस बारे में जवाब देने का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ ने कराची में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इमरान खान न्याज़ी जो दिन रात कहते हैं कि मैं अपोजिशन से बात नहीं करूंगा क्योंकि अपोजिशन चोर है, डकैत है। अब इनकी अपनी हुकूमत में जो बड़े बड़े स्कैंडल आ रहे हैं, इमरान खान इनका नोटिस लें, जवाब दें और कौम को सच बताएं। शहबाज शरीफ से कबल मरियम नवाज ने भी 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर इस मामले पर बात की थी और कहा था कि आसिम बाजवा के खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं वह बड़े वाजे हैं। इनको चाहिए कि वह सामने आकर अपना दिफा करें और अपनी पोजीशन कौम के सामने वाजे करें। अगर आप टैक्स देने वालों से पैसे लेकर सरकारी ओहदे पर बैठे हैं और आप पर इल्ज़ाम लग रहा है और इस हवाले से सबूत भी दिए जाते हैं तो फिर आपको वजाहत देना होगी। मरियम ने कहा कि हमारे पर तो इल्ज़ामात लगे मगर खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ कुछ भी न निकला, लेकिन फिर भी हमें सजाएं दी गई। हमने 2-2, 3-3 मरतबा सजाएं काटी। अब अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है और इसके सबूत सामने आए हैं तो आपको कानून का सामना करने से कतराना नहीं चाहिए। मरियम का यह भी कहना था कि अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल कर सामने लाए हैं तो उनका जवाब देना चाहिए बजाय कि इनको धमकियां दी जाए। मरियम ने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि इस केस के बाद अपने एहतसाब के बयानियों को, जो कि पहले भी बहुत मरतबा एक्सपोज हो चुका है, दफन कर दें। मरियम ने मजीद कहा कि मैं इमरान खान से सवाल करना चाहती हूँ कि आसिम बाजवा पर इल्ज़ामात लगने के बाद इनका एहतसाब का बयानिया किस गार में सो रहा है, वो आगे बढ़ें और बताएं। इस मामले पर सवालात करना आवाम का हक है, ना कि सीपेक के खिलाफ कोई साजिश है। ये एक शख्स की मुबैना करप्शन का मामला है, इसलिए इसमें इदारों को घसीट कर अफराद को ना बचाया जाए। ना सीपेक का कोई बहाना है और ना ही रियासत को लाना चाहिए बीच में। ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप सीपेक की बात करते हैं तो सीपेक का जो मौजूद था, सीपेक का जो बानी है नवाज शरीफ, जो 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपेक को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से सीपेक को कुछ नहीं होगा।
जब इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शिबली फराज से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आसिम बाजवा ने मुझसे कहा है कि वो 1-2 दिन में अपनी पोजीशन वाजे करेंगे। मैं समझता हूं कि अपनी पोजीशन वाजे करने का ये हक सबको मिलना चाहिए। बस 1-2 दिन की बात है, वो आएंगे और अपनी वजाहत देंगे और जो भी वजाहत होगी उसके मुताबिक ही उनका मुस्तकबिल होगा। ताहम 2 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक आसिम बाजवा की वजाहत नहीं आई और ना ही इनके मुस्तकबिल के हवाले से कोई हतमी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब नाक़िदीन का कहना है कि इस मामले पर पर्दा डालने से बात नहीं बनेगी बल्कि ज़्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि आसिम बाजवा अरबों डॉलर से बनने वाले अहम तरीन पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की सरबराही कर रहे हैं। यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आसिम बाजवा पर लगने वाले इल्ज़ामात का ब्लैकआउट किया जा रहा है। इस हवाले से नैब का भी कोई अहलकार ना तो मीडिया से बात करने को तैयार है और ना ही सुनने को। जब 2 सितंबर के रोज़ सहाफ़ियों ने डायरेक्टर जनरल नैब पंजाब मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद से सवाल किया कि आसिम बाजवा पर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से इनका इदारा क्या कर रहा है, तो डीजी नैब ने यह कहकर जान छुड़वा ली कि आसिम बाजवा कौन है, मैं नहीं जानता और इन पर क्या इल्ज़ामात लगे हैं मुझे नहीं मालूम। जो फॉर्मर ऑफिशियल है आर्मी के, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आपका क्या ख्याल है? मुझे इसका इल्म नहीं है क्या है। बाजवा साहब कौन बाजवा साहब है? आसिम बाजवा साहब की बात क्या हो गया उनको? प्रॉपर्टीज के मुतालिक एक खबर सामने आई है। नहीं, हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज़। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह जब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरान के असासों और शहरियत की तफसीलात जारी की तो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर इनका खूब चर्चा हुआ। इन तफसीलात के सामने आने के बाद पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के साबिक सरबरा और बाद में फ़ौज की सदरन कमांड की क़यादत करने वाले आसिम सलीम बाजवा के असासाजात पर कड़ी तनकीद की गई थी। मगर जब 27 अगस्त को अहमद नूरानी की आसिम सलीम बाजवा और उनके ख़ानदान के कारोबार के बारे में एक रिपोर्ट फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट पर शाया हुई तो सवालात और तनकीद का नया सिलसिला शुरू हो गया और ट्विटर पर मुसलसल आसिम बाजवा और बाजवा लीक्स ट्रेंड करने लगा। अहमद नूरानी ने दावा किया था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान की कारोबारी सल्तनत का फैलाव और इनकी फ़ौज में अहम ओहदों पर तरक्की दोनों चीज़ें साथ साथ चलीं। अपनी रिपोर्ट में अहमद नूरानी ने आसिम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों की बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक दावे किए हैं, जिनमें यह इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि 1000 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत की ये जायदादें 4 ममालिक में फैली हुई हैं। अहमद नूरानी ने यह नुक्ता भी उठाया है कि आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बनने के बाद जमा कराई गई अपने असासाजात की फहरिस्त में अपनी बीवी के पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कैपिटल का जिक्र नहीं किया, बल्कि मुतल्लका कॉलम में बाकायदा नहीं है लिखा है। आसिम बाजवा ने अपनी अहलिया के नाम पर ख़ानदानी कारोबार में सिर्फ 31 लाख रुपये की सरमायाकारी जाहिर की और इस हलफनामे के आखिर में तस्दीक की कि मेरी और मेरी बीवी के असासाजात की फहरिस्त न सिर्फ मुकम्मल और दुरुस्त है बल्कि मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई। दूसरी तरफ अहमद नूरानी लिखते हैं कि जब इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से इनकी अहलिया की अमेरिका में जायदाद और बैंक अकाउंट्स के हवाले से सवाल किया और पूछा कि इन्होंने अपने असासाजात की डिक्लेरेशन में अपनी बीवी के हवाले से वाज़ेह तौर पर ये क्यों लिखा कि इनका पाकिस्तान से बाहर कोई कारोबारी सरमाया नहीं है, तो आसिम बाजवा ने जवाब देने से गुरेज किया। ताहम रिपोर्ट की अशात के बाद ट्विटर पर आसिम बाजवा ने 2 टोक अंदाज में इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए लिखा कि गैर मारूफ वेबसाइट पर मेरे और मेरे ख़ानदान के खिलाफ अन्नात पर मबनी एक कहानी शाया हुई है जिसकी मैं पुरजोर अंदाज में तरदीद करता हूँ। दूसरी तरफ अहमद नूरानी का कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और इसमें लगाए गए एक इल्ज़ाम का दस्तावेजी सबूत पेश करने को तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि आसिम बाजवा को अगर मेरी रिपोर्ट पर एतराज़ है तो वो किसी भी अदालत में चले जाएं, मैं वहाँ सबूत पेश कर दूंगा। अहमद नूरानी ने कहा कि आसिम बाजवा को मुनासिब तरीके से जवाब देने के लिए वाज़ेह करना होगा कि मेरी रिपोर्ट में कौन कौन से हक़ाइक़ गलत हैं और उन्हें इसके लिए शवाहिद फराहम करना होंगे। अहमद नूरानी ने दावा किया कि आसिम सलीम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों का सन 2002 से कबल मुकम्मल मलकियत का कोई ज़ाती कारोबार नहीं था और इसी साल वो साबिक आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फाइज हुए और परवेज़ मुशर्रफ के स्टाफ में तैनात हुए। अहमद नूरानी ने कहा कि असल सवाल ये है कि ये तमाम सिलसिला शुरू कैसे हुआ और इब्तदाई सरमाया कैसे लगाया गया और वो रकम कहाँ से हासिल की गई और 3 हफ्तों तक जवाबात का इंतजार करने के बावजूद आसिम सलीम बाजवा खामोश क्यों रहे। याद रहे कि जब गुज़िश्ता महीने असासाजात की फहरिस्त शाया हुई थी तो उस वक्त आसिम सलीम बाजवा से इनकी टोयोटा ZX गाड़ी की कीमत के हवाले से सवालात उठाए गए थे। इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुखातिब करते हुए कहा, यह अच्छा है कि आपने रिपोर्ट की तरदीद कर दी, लेकिन अवामी ओहदे पर फाइज होने के बाद एक फ़िक्र की तरदीद काफ़ी नहीं होगी। अस्करी अमूर की तजियाकार और मुहक्किक आयशा सिद्दीका ने भी आसिम सलीम बाजवा की ट्वीट के जवाब में कहा कि जनरल साहब, यह बहुत मुनासिब होगा कि अगर आप दस्तावेजी सबूत के साथ इन इल्ज़ामात की तरदीद करें, एक जुमले से बात नहीं बनेगी।
ताहम अब देखना यह है कि आसिम बाजवा खुद पर लगने वाले इल्जामात की तरदीद करते हुए मनी ट्रेल देते हैं या फिर अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हैं, ताकि सीपैक प्रोजेक्ट को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।